जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था। और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके, आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया है। जिन लोगों को दंगायुक्त, गुंडायुक्त, अपराध और माफिया से युक्त बिजनौर चाहिए था, ये वे बांटने वाले लोग हैं जिन्हें जिन्ना पसंद है। हमें जिन्ना नहीं, हमें गन्ना पसंद है। इस शामली ने तो बहुत प्रगति की है। मैं पिछली बार आया था, मैंने यहां के स्कूलों का भी दौरा किया था। मैंने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट भी देखे। उसकी मेरिट सूची में जब शामली का नाम मैंने देखा, मैंने उन बच्चों को लखनऊ में बुलाया और मैंने कहा, कहां परिवार के लोग कहां रहते हैं? कहा अपने घर से स्कूल जाते हैं। मैंने कहा डर नहीं लगती? कहा नहीं, अब तो डबल इंजन की सरकार है, अपराधी जानता है अगर उसने कुछ भी हिमाकत की तो जेल या जहन्नुम में से दूसरी जगह तीसरी मिलने वाली नहीं है। और मैं आज के इस अवसर पर जब कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, मैं सभी कावड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा। बहनों और भाइयों, मैं उनसे अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में अनुशासन और धैर्य, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये सभी हुड़दंगई या कहीं कोई गुंडागिर्दी होती है, इस प्रकार के दृश्य, कोई अनुशासनहीनता होती है तो इस प्रकार के दृश्य, जितने भी विरोधी हैं ये सभी लोग वे नोट करके रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज। मैं हूं पूजा सिंह और आपने सुना कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर बरसे हैं और माफिया राज याद दिलाया है जब घर से निकलना मुश्किल था और कैराना से जो है कई लोगों ने पलायन भी किया था और जो जिन्ना के उपासक हैं वो विकास के विरोधी हैं, इस तरह का बयान उन्होंने दिया। और साफ सी बात है क्योंकि मौसम चुनावी है तो इस तरह के बयान और भी सामने आएंगे। लेकिन एक बात उन्होंने और कही कि जो कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग करेगा उसका इलाज किया जाएगा। तो आज जो कुछ भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके मायने ढूंढने की कोशिश करेंगे और जो मैसेज उसके पीछे उन्होंने दिया है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ मेहमान प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुना, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को एक बार फिर से जो है याद दिलाते हुए जनता से बताया कि किस तरीके से पलायन होते थे, जगह जगह से माफिया राज था, बच्चियां सुरक्षित नहीं थी, ये सब बातें उन्होंने कही हैं। और अब जो है बिल्कुल सिनेरियो बदल चुका है, अब माहौल सुरक्षित है और इसी सुरक्षित माहौल में कांवड़ यात्रा भी निकलती है। लेकिन हुड़दंगियों के लिए उन्होंने साफ मैसेज दिया है कि अगर छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के हुड़दंग होगा तो उन सब का इलाज किया जाएगा। तो आज के जो ये स्टेटमेंट है सीएम योगी आदित्यनाथ के, उनको आप कैसे एनालिसिस करते हैं उनका? देखिए, सबसे पहले मैं कांवड़ियों पर आता हूं। यही जो अस्पष्टवादिता है और यही जो राजनीतिक संदेश देने की शैली है योगी आदित्यनाथ की, इसी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं और उनकी लोकप्रियता चरम पर है। क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि राज्य सरकार कांवड़ियों पे
हेलीकॉप्टर से फूल पे बरसा तो करती है, लेकिन अगर कोई जो हमारे धर्म का है, जो भगवान शिव का अनुयायी है, अगर वो कोई अनुशासनहीनता करता है तो उसको भी दंड दिया जाएगा। और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है। कांवड़ यात्रा में के दौरान जो कुछ तत्व हुड़दंग करते हैं या जो है कोई अप्रिय घटना करते हैं, तो इसको बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है। तो ये जो स्पष्टवादिता है, यही उनकी एक आप कहें कि जो सुप्रसिद्ध राजनीतिक शैली बनती जा रही है। हाँ, जो उन्होंने 2017 के पहले जो विपक्षी दलों का कालखंड था उसके बारे में भी चेतावनी दी और लोगों को याद दिलाया कि किस प्रकार से कैराना सहित तमाम ऐसे क्षेत्र थे, ऐसे जिले थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां हिंदू समुदाय डर के मारे, भय के मारे पलायन कर रहा था, छोड़ के अपनी जमीन जायदाद, अपना घर पुश्तैनी वो छोड़ के वहां से बाहर जा रहा था। जो एक वो जो डेमोग्राफिक जो बदलाव की बात करते हैं, और ये किसी से छुपा नहीं है, ये एक ऐसा तथ्य है जो 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 सबको पता है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश या जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में रुचि रखता है। और इसके अलावा जो उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, तो उनके कालखंड में जिस प्रकार से पलायन को रोका गया, जो एक भय का पलायन था, जो आप कहें कि धार्मिक आधार पे जो डरा के धमका के जो पलायन कराया जा रहा था, उसको रोकने में वो सफल हुए। मुजफ्फरनगर दंगा हम कोई नहीं भूला है। और जिस प्रकार से जो हिंदू समुदाय की लड़कियां थी, बच्चियां थी, बेटियां थी, माताएं थी, उनको जो असुरक्षा थी, और उस सबको रोकना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वहां पे एक जो मीम की राजनीति चल रही थी कि मुस्लिम्स और दलित को एक साथ कर लिया जाए। जो राजनीति मैं नहीं कहूंगा इस संदर्भ में शुरू की चौधरी चरण सिंह के समय से वो शुरू हुई राजनीति, लेकिन कहीं न कहीं वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर ऐसी राजनीति हो गई कि जो 20 से 25% मुस्लिम और उसके अलावा 21-22% दलित जो है, इनको मिला लीजिए और हम जीत जाएंगे। उस राजनीति को खंडित कर दिया योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी ने। आपको याद होगा 2014 के चुनाव में जो लोकसभा चुनाव था, और राष्ट्रीय लोक दल अजीत सिंह जो है उस समय जिंदा थे, और वो एक गठबंधन चाहते थे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश अमित शाह ने उनको साफ मना कर दिया, हम अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनको विश्वास था कि जो एक सुरक्षा की गारंटी जो बड़े हिंदू समुदाय के साथ जो वहां पे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा था, उसको रोक पाने में और लोगों को संतुष्ट करने में वो सफल रहे। और यही वजह रहे कि जो है बम्पर जीत जो है 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हुई। तो उस राजनीति को एकदम से विखंडित कर दिया है, तोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है योगी आदित्यनाथ। और वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को, और आपने ध्यान दिया होगा जिस तरह कहते हैं कि जिन्ना नहीं गन्ना का प्रदेश। जी जी। तो जितने आप देखें कि जो गन्ना किसान थे, उनका मिलों पे भुगतान का बकाया और 3 जो है सीजन के भुगतान नहीं हुए थे, और उनकी कमर टूट गई थी। और योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही अब सारे जो शुगर फैक्ट्रीज हैं, उनका करीब करीब हर सीजन निश्चित रूप से गन्ना भुगतान सुनिश्चित होता है, 60 से 70 हजार करोड़ के आसपास। तो ये अपने आप में जो गन्ना किसान है, जिसकी कमर टूट रही थी, जो मजबूरी में जो है खानसारी में अपना गन्ना गिराता था, वो अब शुगर फैक्ट्रीज में, जहां पे जो है गन्ने का मूल्य ज्यादा है, वहां गिरा पाने में वो उसको कोई असुविधा नहीं हो रही है। तो तमाम वो बातें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को आप कहें असुविधा कर रही थी, असुरक्षा महसूस करवा रही थी, जो लोगों को एक अस्तित्व के संकट से जो है लोग गुजर रहे थे, वो कर पाने में योगी आदित्यनाथ सफल हुए। लेकिन इसके साथ ही
जी। कतई वो नहीं ये संदेश देना चाहते कि नहीं, अब जो है जो हिंदू समुदाय है वो कोई इस प्रकार की अपने धार्मिक पर्वों में, अपने धार्मिक मान्यताओं में, अपने धार्मिक रिवाजों में कोई ऐसी गतिविधि करे जिससे अनुशासनहीनता भंग हो और लोगों को ये मौका मिले कि वो हिंदू समुदाय को राजनीतिक रूप से बदनाम कर सके। तो बहुत स्पष्ट है। जी, चलिए यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है क्योंकि मेरे पास इस वक्त जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान है जो उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर हर साल पहले दिए हैं, 2022, 23, 24, 25 और 26, क्योंकि हमने कांवड़ यात्रा की बात की है और शुरू होने वाली है कांवड़ यात्रा, उसकी भी तैयारी चल रही है। हर साल सीएम योगी आदित्यनाथ जो है कांवड़ यात्रा से पहले एक संदेश देते हैं और उन संदेशों का सार मैं बताना चाहूंगी पहले, उसके बाद आपसे इस पर टिप्पणी चाहूंगी। एक कि कांवड़ यात्रा जो है आस्था का पर्व है और उसके बाद जो 2023 का मैं बयान आपको बताऊं तो उसमें यह कहा था कि डीजे की आवाज जो है निर्धारित मानकों के अनुसार हो, क्योंकि ये आवाज जो है लाउड स्पीकर जो लगे होते हैं मस्जिदों के बाहर उनको लेकर के उठा था, उसके बाद उन्होंने ये बात कही थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयान उनका जो है ये दिखाता है कि चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था 2024 का बयान, उसमें एक चीज मेंशन की थी कि मांस की और शराब की दुकानें यात्रा के मार्ग से हटाई जाएं। उसके बाद आपको याद भी होगा कि जो यात्रा के मार्ग पर जो भी वेंडर सामान बेचता है उसका आई कार्ड होना जरूरी है, वो सिर्फ नाम से नहीं हो सकता, उसको बताना पड़ेगा वो किस धर्म का है, कहाँ का है, चीजें जो है बतानी पड़ेंगी। और उसके बाद जो है कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होगा। यात्रा के मार्ग में जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं, वॉच टावर लगाए गए हैं, कैंप लगाए गए हैं और ज्यादा चेकिंग बढ़ाई गई है। और इस बार भी उन्होंने यही कहा है कि सरकार कांवड़ियों के साथ खड़ी है, लेकिन कांवड़ यात्रा की पवित्रता और गरिमा को बनाए रखना जरूरी है। तो ये बयान जो है पिछले 5-6 साल के हैं मेरे पास, तो इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने साफ कहा है कि आस्था और अनुशासन दोनों आवश्यक हैं। और जो पिछले साल जिसकी आपने चर्चा की कि जो भी जो होटल हैं जो या जो खाद्य सामग्री बेचने वाली जो दुकानें हैं उनको अपना जो एक लाइसेंस मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, वो प्रोमिनेंटली दिखाना पड़ेगा। इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, लेकिन उन्होंने वो जो आदेश था उस पर साफ था कि उसमें जो आपको लाइसेंस मिलता है कोई भी खाद्य सामग्री बेचने के लिए, रेस्टोरेंट चलाने के लिए या ढाबा चलाने के लिए, आपको वो लगाना पड़ेगा, वो रेगुलेट करने की बात थी। वो ये मानते हैं कि ये पूरी यात्रा एक आस्था का प्रतीक है और इसलिए ये यात्रा मर्यादा के साथ संपन्न होनी चाहिए। जी, इसके साथ ही लाउड स्पीकर को लेकर क्या कहेंगे? लाउड स्पीकर पे तो बहुत बवाल हुआ था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ। वो उनको ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर जो है मस्जिदों में या किसी अन्य जो है धार्मिक अनुष्ठान में जो स्पीकर्स हैं उसका वॉल्यूम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को उससे जो है लोगों को आम जिंदगी में उससे दिक्कत हो, परेशानी हो। तो ये बयान उन्होंने बार बार दिया है और हमेशा कहते हैं कि भाई हम किसी भी धर्म विशेष के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सभी धर्मों को एक समान मानते हैं कि अगर मुहर्रम का जुलूस निकलेगा तो राम नवमी की शोभा यात्रा भी निकलेगी, लेकिन दोनों जो है कानूनी जो भी जो पहलू है उसको ध्यान में रख के और अनुमति लेके निकलेंगे। तय जो रास्ते हैं, रूट्स हैं, उस पे निकलेंगे। तो उनका देखिए बहुत स्पष्ट है। एक उन पे आरोप लगता है कि नहीं वो एक धर्म के खिलाफ रहते हैं, लेकिन ऐसा एकदम नहीं है। वो सभी धर्मों को एक समान मानते हैं, लेकिन समस्या ये है कि अभी तक कुछ धर्मों को विशेष दर्जा दिया गया, उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत विशेष जो है उनको सहूलियतें दी गई, विशेष जो है सुविधाएं दी गई उनके धार्मिक अनुष्ठान जो थे उसमें या उनके जो धार्मिक जो है कर्मकांड थे उनमें। योगी आदित्यनाथ जी साफ कहते हैं कि नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप जो है बिना लॉ एंड ऑर्डर को छेड़े, बिना कानूनी व्यवस्था को छेड़े
अगर आप नियम संबद्ध किसी भी अपना धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उनमें उनको कोई गुरेज नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप जो है बिना जो है अनुमति के आप सार्वजनिक स्थल पे कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरीके के बयान उनके सामने आ रहे हैं, और हमने ये भी कहा है कि हर साल वो इस तरह का बयान भी देते हैं, ठीक कांवड़ से पहले लोगों को एक रिमाइंडर देते हैं कि भाई जो कुछ भी हो वो गरिमा में हो और कानून के दायरे में हो, चाहे पक्ष कोई भी हो। फिलहाल प्रोफेसर साहब, वक्त नहीं है कि इस हम चर्चा को आगे बढ़ा पाए, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक ले हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए मेजबान न्यूज।